चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 7 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, उनकी मार्क्स के बेस में हमें उन्हें पास और फेल दिखाना है। कंडीशन क्या है कि जिनका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो वो सभी स्टूडेंट हमारे पास हों और उससे जिनका भी कम हो वो सभी स्टूडेंट्स फेल्स हो। तो इसे हम कैसे करेंगे चैट जीपीटी के द्वारा, वो हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में। और साथ ही साथ सभी प्रॉम्प्ट, सभी प्रैक्टिस फाइल एक्सेल का आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो वीडियो को मैं एंड में बताऊंगा। तो मैं आपको एक्सेल फाइल भी दिखा देता हूँ जहाँ मैंने इस डाटा को बना के रखा है। तो स्टूडेंट का नेम हो गए एंड उनके मार्क्स हो गए। अब जो स्टूडेंट 40 से अधिक है वो पास होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हो यानी पास, और जिनका 40 से कम है वहाँ लिखाना चाहिए फेल। जैसे कि अगर ये 72 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास। और जो ये 35 थी क्या आएगा, फेल आएगा। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे चैट जीपीटी का यूज करके, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से पहले से ही लिखा है कि एक्सेल इफ फॉर्मूला, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन पास इल्स फेल। तो बस आपको अपने प्रॉम्प्ट को रेडी कर लेना है कुछ इस प्रकार से जो आपको निकालना हो। मैंने डायरेक्टली चैट जीपीटी को यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि मेरे पास एक डाटा है जिसमें मार्क्स, अगर जिन स्टूडेंट का मार्क्स 40 या उससे अधिक आता है वो पास होने चाहिए, और अगर उससे कम आता है तो वो फेल होने चाहिए। तो डायरेक्टली मैंने ये समझा दिया है। बस इसी चीजों को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। आप चाहें तो आप नॉर्मली चैट जीपीटी में इसी चीज को टाइप कर सकते हैं, जो कि मैं पीडीएफ सभी चीज देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। मैंने ये तो कॉपी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे। तो मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ सर्च करते हैं चैट जीपीटी, जो कि मैंने हर लेक्चर में आपको समझाया है किस तरीके से चैट जीपीटी को ओपन करना है, लॉगिन करना है। अब नॉर्मल से यहाँ पे हम जो प्रॉम्प्ट हमारा है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इसे टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल से अब हम सेंड वाले जो बटन है इसमें क्लिक करेंगे। जैसा ही क्लिक करेंगे हमारा जो काम है वो कर दिया है इसने यहाँ पे पहले हमें समझाया कि आप किस तरीके से आप नॉर्मल लगा सकते हो, और साथ ही साथ इसने कंडीशन जो मैंने दिया था कि अगर मार्क्स इतना है तो पास वरना फेल, तो इसने फॉर्मूला यहाँ पे बना के दे दिया है नॉर्मल। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपना जो एक्सेल शीट जहाँ मैंने इस डाटा को बना के रखा हुआ है इसमें आना है, डबल क्लिक करके नॉर्मल कंट्रोल भी से फॉर्मूला को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक बार इंटर प्रेस करना है। जैसा ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, पर ये सभी में नहीं आया है। तो सभी में लाने के लिए नॉर्मल हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये सभी का यहाँ पे निकल कर दे देगा। अभी इस यहाँ पे इसने पास पास क्यों दिया, ग्रेटर देन 40 इल्स फेल 8। अच्छा, इसने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये ए क्या लिया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि यहाँ पे A2 के लिए लिया, जबकि मेरा जो मार्क्स था वो B2 में था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसने A2 को ही लिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरा जो किस कॉलम में मार्क्स है। जैसे मार्क्स मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 14 तो लिख दिया, पर इसे मैंने नहीं बताया कि मेरा जो मार्क्स है वो बी कॉलम के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ, मार्क्स बी कॉलम में है। ठीक है, मार्क्स जो हमारा क्या है, बी कॉलम। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो नॉर्मल फिर से हम आते एक्सेल के अंदर और इसी को मैं सुधार देता हूँ। A2 के जगह मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ से B2 कर दूंगा, ताकि मेरा जो आंसर है वो सही देगा। अब इसने पास दिया। अब नॉर्मल अगर इसे हम ड्रैग करते हैं तो अभी ये 100% रिजल्ट सही देगा, क्योंकि इसने यहाँ पे गलत कॉलम को पिक कर लिया था जो कि मैंने नहीं बताया था। चैट जीपीटी से कोई गलती नहीं हो सकती है, गलती मैंने की थी जो कि मैंने इसे कॉलम देना भूल गया। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप देख सकते हैं कि आप कहीं प्रॉम्प्ट तो गलत नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका गलत आंसर दे रहा है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे आप अपने काम को 10x स्पीड से बूस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने टोटल 6 लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीपीटी को, पीडीएफ को, एक्सेल फाइल को, तो सबसे पहला काम आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्किल यंत्रा 21, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है और आपको मैसेज करना है सेंड चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट एंड एक्सेल फाइल। और साथ ही साथ अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल का, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र ₹1 है। तो चलिए मिलते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 8।